जय श्री राम। रामायण कथा के चौथे दिन में आपका स्वागत है। पहले 3 दिनों में हमने प्रभु राम के अद्भुत जीवन के 3 महत्वपूर्ण अध्याय सुने। पहले दिन भगवान राम का अवतार, वनगमन, ताड़का वध और अहिल्या अवतार। दूसरे दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग। तीसरे दिन राम सीता विवाह और परशुराम प्रसंग। आज हम चौथे पारायण में सुनेंगे राम के राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी का वरदान और वनवास की हृदय विदारक कथा। तो आइए आज के भावुक प्रसंग की शुरुआत करने से पहले हम प्रभु राम के त्याग और माता सीता के प्रेम को सादर प्रणाम करें। हे प्रभु राम, आप ही धैर्य और करुणा के प्रतीक हैं। हमें भी अपने जीवन में त्याग और साहस का बल प्रदान करें। हे माता सीता, आप प्रेम और समर्पण की मूर्ति है। कृपया हमें अपने आशीर्वाद से अपने जीवन को पवित्र और आलोकित करें। आइए आज की कथा की शुरुआत एक सुंदर चौपाई से करें। जासु बिरह सुचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुणगन पाति। अर्थात वह भक्त जो प्रभु के विरह में दिन रात चिंतन करता है और निरंतर उनके गुणों का जप करता है, वही सच्चा परम भक्त है। राम सीता सहित चारों दंपति का अयोध्या में बड़े धूमधाम और उत्सव के साथ स्वागत हुआ। पूरे नगर में आनंद और उल्लास का वातावरण था। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि अब राम के राज तिलक का समय निकट आ गया था। उन्होंने मंत्रियों से कहा, राम में सभी गुण हैं। अब मैं राजकाज का भार उन पर सौंपकर वानप्रस्थ का मार्ग अपनाना चाहता हूँ। यह समाचार नगर में बिजली की तरह फैल गया। कल राम का राज्याभिषेक होगा। हर घर में दीप जलाए गए। भजन कीर्तन की ध्वनि गूंज उठी और उल्लास की लहर पूरे नगर में फैल गई। किंतु हर खुशी के पीछे कुछ दुख भी छिपा होता है। राजमहल के एक कोने में कैकेयी की दासी मंथरा इस शुभ समाचार से प्रसन्न नहीं हुई। उसने अपने मन में सोचा, यदि राम राजा बन गए तो भरत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। मंथरा तुरंत दौड़ी दौड़ी कैकेयी के पास गई और बोली, महारानी, आप सो रही हैं और कल राम का राज तिलक होने जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो भरत कभी राजा नहीं बन पाएंगे। कैकेयी पहले तो नहीं मानी, लेकिन मंथरा के कपट और छलपूर्ण शब्दों ने उसके मन को भ्रमित कर दिया। वह बोली, क्या करूं? तब मंथरा ने चालाकी से कहा, स्मरण है उस समय जब आप युद्ध में राजा दशरथ के साथ देवताओं की सहायता करने गई थी, तब राजा दशरथ ने आपको 2 वरदान मांगने का अवसर दिया था। उस समय आपने कहा था, समय आने पर मैं मांग लूंगी। अब वही समय आ गया है। यह याद दिलाकर मंथरा ने कैकेयी के भीतर भ्रांति और लालच की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी क्रोध और कोप से भरकर कोप भवन की ओर चली गई। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे और कैकेयी को उदास और चिंतित देखा तो उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, प्रिय, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। कैकेयी ने तुरंत उत्तर दिया, राजन, पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास देना होगा। यह सुनकर राजा दशरथ का हृदय वज्रपात के समान झकझोर उठा। वे रोते हुए बोले, कैकेयी, यह तुमने क्या मांग लिया? राम तो मेरे प्राण हैं, परंतु राजधर्म और अपने वचन के बंधन में बंधे हुए वे अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकते। जब राम को वनवास का समाचार मिला तो उन्होंने शांत और स्थिर भाव से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी ने जो वचन दिया है वह अटल है। मैं हर्षपूर्वक वनवास स्वीकार करता हूँ। माता सीता ने भी दृढ़ता से उत्तर दिया, जहाँ राम है वहीं मेरा जीवन है। मैं भी आपके साथ वन जाऊंगा। लक्ष्मण, जो बचपन से ही राम जी की छाया और साथ में रहे थे, पहले थोड़े क्रोधित और चिंतित हुए और वे बोले, भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप वन क्यों जाएं? लेकिन राम जी के शांत और विवेकपूर्ण समझाने पर लक्ष्मण का क्रोध शांत हुआ। श्री राम की आज्ञा और संकल्प देखकर उन्होंने जिद से अपने कर्तव्य और भाई के साथ होने का संकल्प लिया और तैयार हो गए। इस प्रकार श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी
वनवास की तैयारी करने लगे। कहानी के अनुसार कैकेयी ने सावधानी पूर्वक शर्तें रखी। राम जी और सीता जी को साधु के अर्थात वनवास के कपड़े पहनने को कहा गया और राज्य से किसी भी प्रकार की सहायता या धन लेने से मना किया गया, क्योंकि कैकेयी सोचती थी यदि राम यहाँ से कुछ सेना, धन या संसाधन लेके गए तो वे या तो भरत पर आक्रमण कर सकते हैं या प्रजा उनके साथ चली जाएगी और वे कहीं और अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं। इस तरह श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने निर्णयपूर्वक और विनम्रता के साथ वनवास स्वीकार किया और अपने धर्म, कर्तव्य और परिवार के आदर्श को सर्वोपरि रखते हुए अयोध्या से प्रस्थान किया। अयोध्या के लोग यह समाचार सुनते ही विलाप करने लगे। हर गली, हर चौक और हर मार्ग पर केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, राम वन क्यों जा रहे हैं। राजा दशरथ अपने पुत्र के वनवास की खबर सुनकर मूर्छित हो गए। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार वे फफक कर कह रहे थे, राम के बिना मेरा जीवन शून्य है। अयोध्या नगरी में ऐसा दुख और शोक का वातावरण छा गया जैसा पहले कभी देखा नहीं गया। सारा नगर अश्रुधारा और वीरानी में डूब गया और हर हृदय में केवल राम के प्रति असीम प्रेम और पीड़ा ही बसी हुई थी। श्री राम ने माता कौशल्या, सुमित्रा और माता कैकेयी से आशीर्वाद लिया। उन्होंने सभी से विदा ली और साधु सज्जनों को प्रणाम किया। संपूर्ण अयोध्या दुख और शोक के सागर में डूब गई। राम, सीता और लक्ष्मण साधु के वस्त्र पहनकर वन गमन के लिए तैयार हुए। इस हृदय विदारक क्षण को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ इस प्रकार वर्णित किया है। राम ही देखी मातु मोहि सोई, सहज सुबावहु सोई न होई। अर्थात जब माता सीता ने राम को देखा तो उनका हृदय भावों से भर गया। उनकी साधारण और कोमल प्रवृत्ति ने उन्हें राम के दिव्य रूप के सामने स्तब्ध और मोहित कर दिया। इस प्रकार चौथे दिन की कथा में हमने सुना राजा दशरथ का राम के राज्याभिषेक का निश्चय, मंथरा का षड्यंत्र, कैकेयी का वरदान और राम, सीता और लक्ष्मण जी का वनगमन। अब कल की कथा में हम सुनेंगे वनवास का प्रारंभ, गंगा पार करने का प्रसंग और निषाद राज भरद्वाज आश्रम की कथा। अब आज का उपाय, घर में शांति और संतान सुख के लिए जैसे राम के वनगमन में सबरी की भक्ति ने उन्हें तृप्त किया, वैसे ही आप आज तुलसी में दूध मिलाकर जल अर्पित करें। इससे घर में शांति और सुख की स्थापना होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जय श्री राम।